नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर एनडीए का फॉर्मूला तय हो गया है। तरारी और रामगढ़ सीट से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, बेला सीट से जेडीयू चुनाव लड़ेगी, इमामगंज विधानसभा सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपने उम्मीदवार को उतारेगी। 4 से 5 दिनों में कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह बयान दिया है। तो बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर एनडीए में अब सहमति बन गई है। हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, किस तरह से और क्या कुछ सहमति बनी है? देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह से कल उपचुनाव के लिए घोषणा की गई और आज जो है एनडीए में सहमति बन गई। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फॉर्मूला जो है एनडीए का वो तय कर लिया गया है। तरारी और रामगढ़ विधानसभा से जो है बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बेलागंज जो विधानसभा है वहीं वहां से जेडीयू के उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं इमामगंज से विधानसभा है जहाँ से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीताराम मांझी वहां से चुनाव लड़े थे और अब वो सांसद हो गए, केंद्र में मंत्री हो गए हैं, तो वो सीट खाली हुआ है। तो वहां से हम पार्टी चुनाव लड़ेगी। और साफ तौर पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 4 से 5 दिनों के अंदर सामूहिक रूप से प्रेस वार्ता किया जाएगा, जिसमें एनडीए के तमाम लीडर मौजूद रहेंगे और उस समय ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एनडीए ने अपना फॉर्मूला तय कर लिया है। अब जो है मंथन जो है उम्मीदवारों के नाम पर हो रहा है और 4 से 5 दिन में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। जी बिल्कुल रुपेंद्र, जिस तरह से देखा जाए सीटों को लेकर जो सहमति बनी है, क्या कुछ आधार रहा? इन सीटों पर पहले कौन चुनाव लड़ा था और किस तरह से ये सीटें दी गई हैं? देखिए, आधार की बात करें तो इन सीटों पर जैसे कि पहले भी जिस तरह से बीजेपी की तरारी और रामगढ़ है, बीजेपी यहाँ से पहले चुनाव लड़ चुकी है। मेला की बात करें तो वहां से जेडीयू चुनाव लड़ चुकी है और इमामगंज की बात करें तो वहां से हम पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। इन में बात की जाए तो 2020 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें इन 4 सीटों में मात्र 1 सीट जो है वो एनडीए के पास था और उस पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उस समय के वर्तमान में जो विधायक थे वो जीते थे और वो जीताराम मांझी हुआ करते थे और जीताराम मांझी जीते थे। 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था और इन 3 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी। तो जिस तरह से पिछला जो 2020 का जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले को इस बार उपचुनाव में भी अपनाया गया है और उसी फॉर्मूले के तहत ये घोषणा की जा रही है और फॉर्मूला तय कर लिया गया और उसी फॉर्मूले के तहत जो है जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी तय की जाएगी जिस तरह से पहले था। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, हाँ, कैंडिडेट जो है वो अलग हो सकते हैं। साफ तौर पर कैंडिडेट जो है वो अलग हो सकते हैं। जिस तरह से तरारी सीट पर है जो पहले कैंडिडेट लड़े थे, अभी संभावना यह है कि वो कैंडिडेट नहीं होंगे, कोई और कैंडिडेट बीजेपी वहां पर उतार सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए।